प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमिलनाडु में पीएम मोदी की राम भक्ति, श्री रामेश्वरम मंदिर में की पूजा, अग्नि तीर्थ तट पर लगाई डुबकी, रंगानाथ स्वामी मंदिर भी गए। अयोध्या में लाइटिंग और फूलों से सजा राम मंदिर, हर तरफ गूंजी रामधुन। 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर की यज्ञशाला में विधि विधान से पूजन, चलित प्रतिमा का कराया गया नगर भ्रमण, गर्भगृह में वास्तु शांति अनुष्ठान। अयोध्या में राम भक्ति में डूबे लोग लता मंगेशकर चौक पर नाच गाना गाकर मना रहे रामलला के आने की खुशी। प्राण प्रतिष्ठा की सुरक्षा करेगी गरुड़, प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुलिस ने किया टेस्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा हुई सख्त, एनडीआरएफ ने श्री राम जन्मभूमि के पास कैंप लगाया। राम मंदिर के नाम पर साइबर फ्रॉड को लेकर सख्त, योगी सरकार पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश। 22 जनवरी को लखनऊ में पर्यटन स्थल रहेंगे बंद, धारा 144 भी लागू। 550 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में रहकर देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाया राम भजन, श्री राम आ रहे भजन ने जीता दिल। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर को भी सजाया गया, लाइटिंग भी की गई। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन, कहा सौभाग्यशाली हूं जो मुझे यहां आने का मौका मिला। राम मंदिर पर चल रहे राजनीतिक विवाद पर बोले जगतगुरु राम भद्राचार्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम मंदिर के निर्माण से किसी को परेशानी नहीं, शिक्षा और बेरोजगारी पर भी ध्यान दे सरकार, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। भगवान राम पर पूरी आस्था, पर उनके नाम पर नहीं होना चाहिए राजनीति, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। जिसे नहीं जाना वो ना चाहे अयोध्या, मैं रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा, हरभजन सिंह का बयान। लोग भी नहीं चाहते प्राण प्रतिष्ठा में हो शामिल विपक्ष, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर बोले वीएचपी चीफ आलोक कुमार, हमने सभी को समान रूप से बुलाया, जो ना आए वो उसकी इच्छा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले छलका सदुद्दीन ओवैसी का दर्द, जहां 500 साल मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, वही कांग्रेस के समय शुरू हुई थी पूजा। अयोध्या में राम भक्तों के स्वागत के लिए जुटा बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा, दिए बांटे, फ्री चाय के स्टॉल्स लगाए। अयोध्या में चंपत राय के घर बढ़ाई गई सुरक्षा, एसएसबी जवानों को किया गया तैनात। सप्तपुरियों में से एक है अयोध्या, सभी संतों और भक्तों का स्वागत, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। फीवर एफएम पर अयोध्या कॉलिंग नाम से स्पेशल कवरेज प्रोग्राम का टैगलाइन है, अब रेडियो पर अयोध्या दिखाई देगी। 21 और 22 जनवरी को फीवर एफएम पर होगा स्पेशल कवरेज, रामायण की पूरी कथा सुनाई जाएगी। नितिन भारद्वाज ने रामायण की कहानी को किया है नरेट। रामायण के पात्र में अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी समेत कई लोग शामिल हैं। भोपाल में राम शोभा यात्रा, सीएम मोहन यादव ने लिया हिस्सा। राम भक्ति में डूबी शिरडी, निकाली गई शोभा यात्रा, रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दिखाया गया। आगरा में निकाली गई भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रायबरेली में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजी दुकानें, जय श्री राम पताका की बिक्री बढ़ी। 22 जनवरी को 1000 से अधिक मस्जिद, दरगाह, मदरसों में चलेंगे दिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का बयान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह, दिल्ली के स्कूली बच्चों ने जय श्री राम के आकार में बनाई मानव श्रृंखला। चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में बनाए जा रहे 125 क्विंटल लड्डू, रामलला को भोग लगाने के लिए 11 किलो लड्डू भेजे गए। दिल्ली में वीएचपी ने कार सेवकों का किया सम्मान, राम मंदिर के संघर्ष को याद किया। राम के रंग में रंगे पंजाब, कांग्रेस चीफ अमरिंदर वंडिंग अपनी विधानसभा में लोगों को बांटी मिठाइयां। राम मंदिर को लेकर कर्नाटक बीजेपी का फैसला, 31 जनवरी से मार्च तक 25,000 राम भक्तों को कराएगी दर्शन। महाराष्ट्र में उल्लासनगर महानगर पालिका का फैसला, 22 जनवरी को मांस, मछली, शराब की बिक्री पर रहेगी बैन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गुजरात में भी होगी आधे दिन की छुट्टी, सभी ऑफिस और स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। 22 जनवरी को दिल्ली में रहेगी आधे दिन की छुट्टी, सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव पर एलजी ने लगाई मुहर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने की पूछताछ, जमीन स्कैम को लेकर बयान दर्ज। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से नाराज जेएमएम समर्थकों ने जगह जगह किया विरोध प्रदर्शन। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, संवैधानिक संस्थाओं का नहीं होना चाहिए दुरुपयोग। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना, विपक्षी दलों पर सीबीआई ईडी का बढ़ रहा है शिकंजा। सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर बोले अखिलेश यादव, कहा सवाल सीट का नहीं जीत का। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर आपकी अहम बैठक, सीएम केजरीवाल के आवास पर मीटिंग, पंजाब सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा इंडिया अलायंस में महत्व नहीं मिला तो बंगाल में अकेले लड़ेंगी चुनाव। सीट शेयरिंग पर दबाव की राजनीति कर रही है कांग्रेस, टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का बयान। नए शंकराचार्य बनना चाहते हैं पीएम मोदी, चुनावों के बाद दूसरे अवतार में दिखाई देंगे, संजय राउत का अटैक। आपसे इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर, कहा कुछ लोग सिर्फ छल कपट करने में जुटे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और रिपब्लिक डे को लेकर बढ़ाई गई तारीख, चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर वकील चेतन मित्तल का बयान। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी 4 फरवरी से शुरू करेगी मास कनेक्ट प्रोग्राम। असम के लखीमपुर में राहुल की न्याय यात्रा, राहुल ने बच्चों से मुलाकात की।
असम में कांग्रेस की न्याय यात्रा पर हमला, यूथ कांग्रेस की गाड़ियों को बनाया गया निशाना, कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। हमले के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर, अजय माकन बोले जानबूझकर न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश है। राहुल गांधी के बीजेपी आरएसएस पर हमले जारी, कहा दोनों धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लोगों को लड़ा रहे। हिंदी का अपना स्थान है लेकिन आपकी अपनी भाषा भी है, राहुल गांधी का बयान। अरुणाचल पहुंची राहुल की न्याय यात्रा, चीन से सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस वर्कर्स पर अटैक निंदनीय, हिंसा पर उतारू है बीजेपी, न्याय यात्रा पर हमले को लेकर अखिलेश ने जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का आरोप, न्याय यात्रा को मिल रहा समर्थन इसीलिए बीजेपी ने अटैक कराया। असम से अमित शाह का राहुल पर अटैक, कहा कांग्रेस शासन के दौरान उग्रवाद में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मांग रहे हैं न्याय। वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस ने लोकतंत्र के खिलाफ बताया, जयराम रमेश बोले हम इसका विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया, हाई लेवल कमेटी को लिखा गया खत। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं, 3 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई ज्ञानवापी वजूखाने की सफाई, 26 लोगों की टीम ने निकाला पानी। बनारस डीएम की निगरानी में नगर निगम टीम ने की सफाई, पूरे काम की हुई वीडियोग्राफी। रेसलर यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण हुए पेश। सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस समारोह, असम के तेजपुर में अमित शाह और सीएम हेमंता शामिल हुए। तेजपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने सभी सीआरपीएफ फोर्सेस, चाहे वह सीआरपीएफ हो या कोई अन्य संगठन, सभी की सुविधाओं के लिए जरूरी निर्णय लिए। छत्तीसगढ़ दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रायपुर के राजभवन में सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। युगांडा में 19वें एनएएम शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत विश्व मित्र की बात दोहराई, कहा मदद के लिए हमेशा तैयार है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री से भी मिले जयशंकर, गाजा में चल रहे युद्ध पर व्यापक चर्चा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से होगा शुरू, जारी हुआ नोटिफिकेशन। तेलंगाना में विकसित संकल्प यात्रा, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बोले जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला वो कर सकते हैं आवेदन। मराठा आरक्षण को लेकर एक्शन में सीएम शिंदे, मुंबई में अधिकारियों से बात की। लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन, सीएम योगी बोले चाइनीज सामान को छोड़कर लोकल सामान को लोग दे रहे हैं महत्व। फरीदाबाद में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन, सीएम मनोहर लाल ने वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला। चंडीगढ़ में पीजीआई के संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार से वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। एमपी के सागर में बनेगी यूनिवर्सिटी, दौरे के बाद बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीकानेर पहुंचे राजस्थान सीएम भजनलाल, एसपी मेडिकल कॉलेज में संभाग स्तरीय बैठक की। शिमला में जमींदोज हुआ 5 मंजिला इमारत, धामी कॉलेज की बिल्डिंग के हिस्से में आई दरारें। केरल के कन्नूर में शूटिंग के दौरान ट्रेन डीरेल, कन्नूर अलापुझा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। इंदौर में वात्सल्यपुरम बाल आश्रम के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज, लड़कियों के शोषण के आरोपों की जांच शुरू। लखनऊ के वजीरगंज में शिक्षा भवन में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। आंध्र प्रदेश के अमरावती में कोल्ड स्टोरेज में आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को सफलता, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद। रश्मिका मंदाना डीप फेक केस मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश से पकड़ा गया। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एक अरेस्ट। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, थार के नीचे आई स्कूटी, पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास हत्या मामले में 15 आरोपी दोषी करार, पीएफआई और एसडीपीआई संगठन के सदस्य हैं आरोपी। उत्तर भारत में घने कोहरे का रेलवे पर असर, दिल्ली आने जाने वाली 11 ट्रेनें लेट। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने की अभिनेत्री सना जावेद से तीसरी शादी, सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर। U20 और U15 चैंपियनशिप ग्वालियर में खेली जाएंगी, डब्ल्यूएफआई की हेड ऑफ कमेटी ने ऐलान किया।